जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, रीट, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के पेपर में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, 1 जुलाई 2003 को राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी। कब लागू की थी निवेश प्रोत्साहन नीति? 1 जुलाई 2003 को। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हैं वो हिंद महासागर से आती हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित गढ़सीसर तालाब रावल गढ़सी सिंह द्वारा कब निर्मित करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1340 ईस्वी में जैसलमेर में स्थित गढ़सीसर तालाब का निर्माण है वो रावल गढ़सी सिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? 1340 ईस्वी में। और किस तालाब का? गढ़सीसर तालाब का, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। और इस गढ़सीसर तालाब के किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पचपदरा झील पर नमक का उत्पादन परंपरागत रूप से किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, पचपदरा झील पर नमक का उत्पादन है वो परंपरागत रूप से खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये पचपदरा झील है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो 98% पाई जाती है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। और दूसरा है राणा प्रताप सागर जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कोटा जिले में स्थित है। और चौथा है कोटा बैराज, ये भी कोटा जिले में बने हुए हैं। यानी चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया रणथंबोर पर, तब रणथंबोर का शासक था हमीर देव। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान में स्थित माई बेसिन की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, पूर्वी मैदान में स्थित माई बेसिन की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 400 मीटर तक है। और माई बेसिन है वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं दक्षिणी पूर्वी उदयपुर में स्थित या विस्तृत है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, अरावली पर्वतमाला की कुंभलगढ़ चोटी है जो कुंभलगढ़ चोटी उदयपुर में स्थित है, उसकी ऊंचाई है 780 मीटर। और कुंभलगढ़ की चोटी एक राजसमंद जिले में है जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। तो दोस्तों ये आप जरूर याद रखें, अगर पूछे कुंभलगढ़ की उदयपुर में स्थित चोटी की ऊंचाई कितनी है तो हो जाएगी 780 मीटर। और राजसमंद की पूछे तो हो जाएगी 1224 मीटर। और 1434 मीटर है वो जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है। और 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की ऊंचाई की या गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, भरतपुर संभाग है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है साल 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात है वो है उदयपुर संभाग में।
भरतपुर संभाग का गठन है वो साल 2005 में किया गया था, जबकि उदयपुर संभाग का गठन है वो वर्ष 1949 में किया गया था। और भरतपुर संभाग है जो सबसे नवीनतम यानी सबसे अंत में बनाया गया 7वां संभाग है। और दोस्तों भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, किस झील के तट पर स्थित राजमहलों को प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, पिचोला झील के तट पर स्थित राजमहलों को प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम फर्ग्यूसन था, जिन्होंने इन सभी राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। किस झील के तट पर है ये राजमहल? पिचोला झील के तट पर। और पिचोला झील है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो गद्दी है वो जोधपुर के मंडोर में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। और गागरोन का दुर्ग है जो एक जल दुर्ग है जो बिना किसी नींव के सीधे चट्टानों पर खड़ा किया गया एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग, जो काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर स्थित है। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 1999 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर साल 1999 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और कब? साल 1999 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, शीशफूल नामक आभूषण है वो शरीर के सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, युद्ध में जीत की आशा समाप्त होने पर अपनी रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि में जला देना कौन सी प्रथा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, अगर युद्ध में जीत की आशा समाप्त होने पर कोई भी सैनिक अपनी रक्षा के हेतु अपने आप को अग्नि में जला देता है तो उस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है। जबकि पति की मृत्यु पर पत्नी उसकी चिता के ऊपर या चिता के साथ कर मौत का वर्ण करती हैं तो उस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। यानी जौहर प्रथा है वो युद्ध में जीत की आशा समाप्त होने पर अपनी रक्षा के लिए अपना आप को अग्नि में जला देना है, वो होती है जौहर प्रथा। और पति की मृत्यु पर पत्नी है उसकी चिता के साथ जलकर मौत का वर्ण करती हैं, उसे सती प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, खुमान रासो नामक कृति के लेखक हैं वो दलपत विजय हैं। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, रावल जैसल ने कब त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाकर अपनी राजधानी बनाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1155 ईस्वी में रावल जैसल ने त्रिकुट की पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया कर अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी बोली की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान की मारवाड़ी बोली है जिसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का उर्स लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, गलियाकोट डूंगरपुर में या गलियाकोट स्थान पर बोरा समुदाय का उर्स लगता है। और ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोरा समुदाय का ये उर्स लगता है। और किस जिले में लगता है? डूंगरपुर जिले में गलियाकोट में। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, फूलडोल का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, फूलडोल का जो मेला है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राणा कुंभा थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में स्थित 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है और राज्यपाल हैं जो अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास ही होती है। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 166 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राजस्थान या अन्य राज्य की राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो 1974 से लेकर 1979 के बीच का समय काल था। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब शुरू हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 2 अक्टूबर साल 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में शुरू हुई थी। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब उन्होंने राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना को शुरू किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 2011 को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गएंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।